बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्यते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? राइट। हाँ, तो ये 12वें अध्याय का है। अर्जुन पूछ रहे हैं, यहाँ फिर शुरू में आ गया अनन्य प्रेमी। अनन्य की बात है ना, अनन्य की बहुत जोर देते हैं हम। तो अनन्य की सुनो ध्यान से, है ना। हाँ सुनो, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से, जो पहले बताया है उस सब की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ पहले बतलाया, अनन्य की बात पहले भी बताते रहे, आसक्ति रहित होने की बात बताते रहे, तरह तरह की बात बताते रहे। तो जो आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर, अब ये सगुण रूप की बात हो रही है। क्या है, बार बार अर्जुन पूछे जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये पूछना चाहते हैं कि हम किसको भजें, क्या करें, कैसे करें। और ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर बताते नहीं कृष्ण कि एक की बात करो, ऐसे नहीं करते हैं। सबका धीरे 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 सब समझाते जा रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि सगुण रूप जो है, सगुण मतलब साकार। हाँ, जैसे अपन भगवान सामने रख के करते हैं ना, भगवान सामने है वो सगुण रूप में है। हाँ। और जो निराकार है, निर्गुण है, वो सामने दिखता नहीं है, वो तो सब जगह है ना। एक जगह जहाँ है कोई भगवान या मूर्ति या फोटो वगैरह होते हैं, ऐसी होते हैं, तो उसको बोलते हैं सगुण रूप परमेश्वर को, या गुरु है तो भी। और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन, अविनाशी कौन सा है? जिनका विनाश नहीं होता, वो जो सब जगह, जो सदा रहता है, हमेशा जो रहता है, वो अविनाशी है। और सगुण रूप जो है वो भी सदा रहता है, लेकिन वो अपन एक फोटो में मान के चलते हैं या फिर मूर्ति में मान के चलते हैं। ऐसा दोनों को कह रहे हैं, अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं। किसको भजना है ये बताओ ठीक से। उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? आप इसकी भी बात करते हो, उसकी भी बात करते हो, और साफ साफ बताते नहीं हो कि सबसे बड़ा कौन है। तरह तरह से वो पूछते जाते हैं कि आप बताओ तो सबसे बड़ा कौन है। अब सबसे बड़ा तो कोई नहीं है, सभी बड़े हैं, और है एक ही। जब एक ही है तो कैसे कहें कि बहुत सारे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो एक ही। कोई मूर्ति में पूज रहा है, कोई निराकार देख रहा है, निर्गुण देख रहा है, कोई फोटो में देख रहा है, कोई पत्थर की मूर्ति में देख रहा है, ऐसे सब है। तो आप कैसे कहते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है ना। पूछ तो एक ही को रहे हैं। अगर कृष्ण को भी पूज रहे हैं तो पूछ तो उसी को रहे हैं जो सब में है ना। इनका ये मतलब पूछना, लेकिन ये इनको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये बार बार ये पूछते हैं कि आप तो एक की बात करो कि कौन बड़ा है इन दोनों में। क्या सगुण रूप बड़ा है, या जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो सच्चिदानंद अविनाशी घन जिसको बोलते हैं, वो है क्या? ऐसे स्पष्ट बताओ। तो भगवान जवाब देते हैं, मैया वेश्य मनु ये माम नित्य युक्तम उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब इस तरह से बोल देते हैं कि जो असली बात बोलते हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उनको ऐसा नहीं है, इनका जो मुख्य हर जगह क्या मिल रहा है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दोगे ना तो बार बार बस यही कह रहे हैं कि जो लगातार, जो मुझे लगातार याद रखता है, लगातार मेरा भजन करता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और किसी को नहीं, बस एक मुझे,
एक मुझे से क्या मतलब है? परमात्मा कृष्ण का जो बोल रहे हैं शरीर की बात नहीं कर रहे, हाँ ये तो शरीर है कृष्ण का। वो जो है एक मुझे, उसको अनन्य रूप से और लगातार, बस दो ही बातें, अनन्य रूप से और लगातार जो याद करता है, ऐसा योगी मुझे पसंद है। ये पहले भी 2-4 बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाते, फिर पूछते हैं, लेकिन इनको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार पूछते हैं कि कैसा, एक ही बात बताओ तुम, किसको पूजना है, इसको पूजना है, उसको पूजना है, किसको पूजना है, उसके लिए बार बार वो भी जवाब देते हैं। पहले बोल दिया, जो अनन्य भक्ति जिसकी कर रहे हो, जो अनन्य रूप से करता है, सबसे पहला शब्द अनन्य रूप कर कह दिया। जो ये शुरू हो रहा है अध्याय, और सबसे पहला शब्द है अनन्य प्रेमी, जो और किसी को नहीं, बस एक मुझे ही भजता है, इस तरह से। और यहाँ कह दिया, जो एकाग्र मन से, मन को एकाग्र करके निरंतर, मतलब लगातार लगातार लगातार, बस और किसी की बात नहीं करे और किसी को याद नहीं करे, बस मुझे ही मुझे भजे, ऐसे भक्त लोग मुझे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं। इस टाइम पर मैं अपने को निर्गुण भी बताया, गुण भक्त लोग, इस तरह से क्या समझ में आया? वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जो शुरू से बताया है वही बताते हैं हर बार। लेकिन कैसा लगता है अपन को कि अब कुछ और बता दिया, अब कुछ और पूरी गीता पढ़ते हैं, कभी लग रहा है ऐसा कि वही बोल रहे हैं। वो तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वही समझ पाता है। ऐसा लगता है कि अरे क्या क्या बोल रहे हैं, असली बात तो बोलते नहीं है। हमें बहुत दिन तक ऐसे ही लगता रहता था पहले, जब हम करते थे ना पाठ, बहुत साल किया हमने, 36-37 साल तक लगातार किया। लेकिन अब इतना स्पष्ट होता है कि एक एक चीज़ बिल्कुल ठीक से समझ में आती क्या बोलते हैं। तो कहते हैं, जो बहुत श्रद्धा से 3-4 चीज़ें बताई, अनन्य हो के, और कोई है ही नहीं, बस आप ही आप हो, और लगातार हैं, श्रद्धा भी बहुत ऊंची हो, लगातार भी हो, प्रेम भी हो, श्रद्धा भी हो, इतना सब कुछ हो। ऐसे जो परमेश्वर को भजते हैं, मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। योगी वो भी हैं, सारे योगियों में भी कहा था, पहले कहा था 6-7वें अध्याय में, कि योगी तो हैं, ठीक है, मुझे योगी बहुत पसंद है, लेकिन उन योगियों में भी कौन से योगी पसंद है? जो बहुत श्रद्धा से मुझे मानते हैं, जो बहुत श्रद्धा से पूछते हैं। योगी तो पसंद है, ठीक है, लेकिन उनमें भी खास तौर से मुझे कौन सा पसंद है? श्रद्धा से, जो बहुत श्रद्धा से मुझे मानता है, ऐसे उत्तम योगी मुझे माननी है। फिर से वही वाली बात बोल दी आगे। ये तो अक्षरम निर्देशम व्यक्त्यम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं, फिर मुझे प्राप्त होते। परंतु जो पुरुष इंद्रियों को वश, पहली बात क्या बोली कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, फिर क्या कहा दूसरे में? मन बुद्धि से परे। मन तो बार बार भागता है ना इधर उधर, मन की परवाह नहीं करें, बस एकाग्र चित्त होकर भगवान को माने, याद करते रहे, लगातार याद करते रहे। कर पाओगे? संसारिक जो इंद्रिय समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले, उनको दुख सुख से विचलित नहीं होते, किसी परेशानियों से मन हटता नहीं है, लगे ही रहते हैं, जो भी कुछ हो रहा है होने दो, हम तो भगवान में लगे हैं, वैसे ऐसा सोच के जो चलते हैं। फिर आगे बोला, जो नित्य है, अचल है, निराकार, ध्यान से सुनिए, नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर, अब देखो ब्रह्म की बात करिए, अभी सगुण की बात कर रहे थे, अभी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। किसको मानते हैं?
जो सदा है, हम कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन जो ख़त्म नहीं हुआ कभी, जो अचल है, जो चलता नहीं है। ये है ना कि वो चलता भी नहीं है और चलता भी है, एक हम बताते हैं जब प्रवचन करते हैं तो उसी की बात करें, जो अचल है, नित्य भी है और अचल भी है, और उसका कोई आकार भी नहीं है और कभी ख़त्म भी नहीं होता, सदा बना रहता है। ऐसा किसकी बात करें? सच्चिदानंद घन की बात कर रहे हैं। अविनाशी है, सच्चिदानंद घन, बार बार बोला, ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते। फिर निरंतर का मतलब बिल्कुल तार टूटे नहीं। इस निरंतर को एक तरह से ये भी बताते हैं, जैसे तेल की धार होती है ना, जैसे तुम पानी की धार बनाओगे तो टूटेगी, फिर आप एक पतली सी धार बनाओ तो वो टूट जाती है, लेकिन तेल की धार बनाओ तो तेल की नहीं टूटती। आप कितनी पतली बनाओगे बस वो तार चलता रहता है। तो इस तरह से बिल्कुल एक तार की तरह अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। समझाए? तेल की धार की तरह, जैसे वो कभी टूटती नहीं है, ऐसे तुम्हारा जो याद करना है वो टूटे ना। इस तरह से संपूर्ण भूतों के हित में रत, जो दूसरों का भलाई चाहते हैं, भला करते रहते हैं, ये भी जरूरी है। और सब में अब अपन जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो भी वो गलत है, क्योंकि आपका मन तो वहाँ लग गया उसमें। इसलिए तेल के धारावत सब में समान भाव वाले, ऐसा नहीं किसी चिढ़ रहे हैं, किसी से चाह रहे हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब भुला के मुझको ही जो प्राप्त करते हैं, जो मुझे ही भजते रहते हैं, वो मुझको ही प्राप्त प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। भगवान आपको पा लेते हैं, आप भगवान को पा लेते हो, तो दोनों ही बातें सही हैं। भगवान को प्राप्त होते हैं या आपको भगवान प्राप्त होता है। कहने के दो ढंगे मगर है एक ही बात। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम व्यक्ता सत्सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह वद्भिर्वाप्यते। कह रहे हैं उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। सोचिए कितना परिश्रम है कि आपका मन भी कहीं नहीं जाना चाहिए। बुद्धि में आप गीता पढ़ रहे हो लेकिन बुद्धि में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, फिर आपने देखा गीता पढ़ लिया, क्या पढ़ा, फिर देख रहे हैं पीछे, क्या मतलब समझ में आया कि आपका मन स्थिर नहीं है, मन उसमें लग नहीं रहा। आप पढ़ तो रहे हो, इंद्रियों से तो पढ़ रहे हो, लेकिन मन भाग रहे हैं। कभी आप मन से तो लगे हो लेकिन इंद्रियां भाग रही हैं। थोड़ा सा पढ़ा फिर इधर उधर हो गई आँखें, फिर मन भागा, कभी इंद्रियां भागी, कभी आपका आड़ी टेढ़ा किताब हो गया। होते ना, परिश्रम बहुत रहता है उसमें कि आपका इसमें भी आना चाहिए, ये भी सही चलना चाहिए, ये भी आ रहा है, कितना मुश्किल होता है सब चीज़, है ना। इसी तरह से बता रहे हैं, आप आपको उदाहरण दे के बता रहे हैं कि इस तरह से सब चीज़ को संभाल के बस एकाग्रता बनी रहे और तार बंधा रहे। उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। पिछली बार भी परिश्रम की बात करी, अभी फिर से परिश्रम की बात कर दी, है ना, कि जो इतना परिश्रम करता है वही कर सकता है। इसीलिए जो तीसरे नंबर पे है, कौन सा है, तामसी आदमी नहीं कर सकता। पढ़ रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, और क्या है, इतना बड़े उससे बैठे हैं कि समझ में आएगा, पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे, इसलिए समझ में आ ही नहीं रहा, क्योंकि मन भाग रहा है। कभी कहीं खुजली चलती है, कभी कहीं उबासी आती है, कहीं लेट जाओ ऐसा मन कहता है। ऐसे तरह तरह से आपका मन आपको विचलित करता है। तो ये कह रहे हैं जो परिश्रमी लोग हैं, परिश्रमी लोग कैसे बनोगे, जो खूब काम करेगा, जिसने जीवन में बहुत काम किया है। अब जैसे कोई ज़्यादा काम करना है, अब ख़त्म करके ही सोएंगे अब तो, है ना। घर में रोज़ होता रहता है ऐसा, कोई भी काम है, खूब थक गए हैं, बन नहीं रहा है, मगर तब भी नहीं, पूरा हो जाए तो फिर ही सोएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आदत इतनी हो जाती है शरीर को अपने बस में रखने की कि परिश्रम आसान हो जाता है। परिश्रम हर जगह चाहिए, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो इसमें तो बहुत परिश्रम चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा लगता है परिश्रम क्या है इसमें, ये तो याद ही करना है बस। लेकिन याद ही करना तो सबसे कठिन है। एकाग्रता से, लगातार से याद करना बहुत कठिन काम है। तो कह रहे हैं साधन में परिश्रम विशेष है,
क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति सुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जो देह में अभिमान रख रहे हैं, मैं जिनका बहुत चलता है ना, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके लिए बार बार दुख जैसा महसूस होता है, परेशानी लगती है कि अरे यार कहाँ फंस गए, कैसे कर रहे हैं, फिर कल कर लेंगे, चलो 1 घंटे बाद थोड़ी देर लेट लेते हैं। ऐसे करके वो परिश्रम की आदत नहीं होने के कारण और देह में ज़्यादा आसक्ति होने के कारण जो अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो मतलब देखो, परिश्रम भी कह दिया, दुखपूर्वक भी कह दिया, आलस भी नहीं हो, सब चीज़ें चाहिए आपको। सब चीज़ें होना कितना कठिन है। जब आपको इससे इतना ज़्यादा प्रेम हो जाए कि हम तो करके ही मानेंगे, भगवान को प्राप्त ही करेंगे, तब फिर आप सब कुछ सह लोगे, कर लोगे। फिर आपको नहीं पता लगेगा कहाँ खुजली चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चलता है फिर। तो इस तरह से आपको लगातार करना पड़ेगा। इसमें परिश्रम भी बहुत है, इसमें दुख भी बार बार आते हैं, परेशानी भी होती है, लेकिन ये गति ये जो है दुखपूर्वक प्राप्त की जाती, करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपका होता है। जब आपको आनंद में आना है तो पहले तरह तरह के दुख होंगे, तभी तो आनंद का ज़्यादा मज़ा आएगा ना। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अब देखिए, अगर आपने अनन्य को पकड़ लिया ना तो सफल हो जाओगे। कितना आता है अनन्य, कौन ध्यान दे रहा है इतना? आप गीता में अगर गिनो अनन्य, पता नहीं कितनी बार आया होगा, 100-200 बार। थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं अनन्य, और इसमें लगातार तीन से आ रहा है, 3 श्लोकों में। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले, जो लोग भगवान में मन को लगाना चाहते हैं, चित्त को लगाना चाहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ये अगले वाले का बता दिया हमने, जबकि इससे पहले है। अभी हमने क्या बताया आपको कि इसमें भी अनन्य की बात करी, इसमें अनन्य की बात करी, ऊपर वाले में श्रद्धा की बात करी, इसमें परिश्रम की बात करी। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान दे रहे हो? कैसी पूरे जागते हुए बैठो, थोड़ा सा भी इधर उधर मन नहीं भागने पाए। तो श्रद्धा भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, और देह में अभिमान न रहे, ऐसा ध्यान रखना है कि मैं और मेरा छोड़कर। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हर श्लोक में आ रहा है। ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे? हम बोलते हैं तभी ध्यान जाता है कि अपने आप जाता है? क्या कह रहे हैं अभी? फिर से अनन्य की बात, इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं अनन्य को कि ना तो आपका मन कहीं भागे, ना आपकी बुद्धि कहीं भागे, ना आपको कोई बातें याद आए, ना आपको दुख महसूस हो। ऐसी स्थिति में आकर तब कहीं जाके आप सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दें। कई बार ऐसा होता है ना, जो कर्म किए हैं तो उसके फल की उम्मीद बनी रहती है, तो फल के इंतजार में रहते हैं कई लोग। तो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अलग अलग तरीके बताए, पहले निराकार निर्गुण वाले बताए, अब वो इसके सगुण वाले बताए, और सबसे शुरू में भी सगुण वाले बताए। तो दोनों मिला जुला चल रहा है। बस मुख्य बात तो ये है कि अनन्य, बस एक को मानो, और एक को मान के उसी में मन, प्रेम, सब कुछ उसमें लगा दो। श्रद्धा, परिश्रम कुछ छूटने ना पाए, सब तरफ से घेरो, तब हो जाएगा। जैसे हम लोग मैं इलाज करते थे जब हम, तो क्या होता था कि अकेले जैसे होम्योपैथी कर रहे हैं, बायोकेमिक भी है, आयुर्वेदिक है, तो सबसे घेर के इतनी जल्दी ठीक हो जाते थे मरीज़, क्योंकि सब एक से। उसमें एलोपैथी मिलाओगे तो नहीं होगा ठीक। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जब घेर लो, उसको कहीं रास्ता ही नहीं मिले जाने का,
तो आराम हो जाता है। वही बात यहाँ पर आ रही है कि आप हर तरफ से कोई गलती होने मत दो, कहीं से कोई रास्ता बाहर जाने का रहने मत दो, बस एक उसी पे ध्यान लगाओ, जिसे परमात्मा पे सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन पे एकाग्र बुद्धि से आप ध्यान लगाओ। चाहे वो कृष्ण को मान लो, चाहे सगुण को मान लो, चाहे निर्गुण को मान लो, चाहे किसी को ही मान लो, और सब तरह से लगातार निरंतर चिंतन करते 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 जो ऐसे ही भजते रहते हैं, वो हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं ही शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इतना सब करोगे ना तो तब, है ना, जो लगातार बताया इतना साल, उसके बाद जाके मैं उनको पार लगा देता हूँ या अपने में मिला लेता हूँ या मैं उनमें मिल जाता हूँ। ये सब बातें एक ही हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब तुम्हें देखो, जब पढ़ते हो जब तक इतना ध्यान नहीं जाता, पढ़ते जाते हो, लेकिन अभी सुन रहे हो तो तुमको क्या लग रहा है कि बार बार वही तो बोले जा रही, लग रहा है कि नहीं? हर बार वही बात घुमा घुमा के सेम वही बात कह रहे हैं कि मुझ में ही मन को लगा ले, मुझ में ही बुद्धि को लगा ले, और इसके उपरांत क्या होगा कि तू मुझ में ही रहने लगेगा। सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी संशय नहीं, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं। कब? जब तू मन को भी मुझ में लगा लेगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा लेगा, तो तू मुझ में ही रहने लगेगा। सीधी सीधा बात है। अब जहाँ मन लगा होता है वहाँ रहते हो, जहाँ बुद्धि लगी होती है वहाँ रहते हो। अगर इसमें लगा लोगे, मन बुद्धि दोनों ही चीज़ें घेर के लगा ली, तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। नहीं लग रहा तो मत लग, मगर उसके लिए अभ्यास करेगा। जब बिल्कुल ही लगे ही रहोगे तो भगवान भी हार ही जाएगा आपसे। देखो, वो हारने को तैयार है। अगर इतना सब करे तो हारने, तो भगवान को कौन हरा सकता है? बस ऐसे ही आदमी हरा सकता है जो हर तरफ से घेरा डाल के डेरा डाल ले, है ना। तो भगवान भी उसके साथ सामने समर्पण कर देते हैं। इतना सब कर पाओ तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। ये अगली बात कह दी। पहले कह दिया कि अगर तू ऐसे करेगा तो तू मुझसे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर कह दिया यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास कर। अभ्यास करने क्या मतलब है? बार बार करते रहो। हाँ, 24 घंटे बोलते रहो, ये मतलब है। मन में चले। ऊपर से दूसरों को दिखाने के लिए जब बोलते रहते हैं ना, वो किसी काम का नहीं है। आपका चलता भी रहे और किसी को पता भी नहीं चले, तब होता है वो अभ्यास। अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इच्छा भी होना जरूरी है। कि वो तो उन्होंने कहा था ऐसे करता तो हम तो पूरे टाइम कर रहे हैं, पूरे टाइम। इच्छा गायब है, इच्छा है नहीं कि अरे कहाँ के चकल्लस में पड़ गए, है ना। इच्छा आपकी दूसरी तरफ लगा ली, छोड़ो यार, तब फिर देखेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, बहुत कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगला, अभ्यास से अपने समर्थो असी मत कर्म पर्थो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्व सिद्धिम वाप्स्यसि। हमको ठीक से दिखता नहीं है, बार बार मुश्किल पड़ जाती। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अब यहाँ कहाँ मोड़ दिया? यहाँ पे बात आ गई, क्या बात कही?
कर्म की बात। यहाँ कर्म की बात, अभी तक उन्होंने सगुण की बात करी, निर्गुण की बात करी, फिर अभ्यास की बात करी और तरह तरह से लगातार बताते रहे, है ना। फिर कह दिया सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ लगाना पड़ेगा। फिर कह दिया मन बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अभ्यास की बात लास्ट वाली जो करी वो अभ्यास की बात करी, अगर इसमें भी तू समर्थ नहीं हो पा रहा, इसमें भी अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। क्या मतलब है? कर्म करने लगो फिर मेरे नाम से। अगर आपकी एकाग्रता नहीं बन रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, तो कर्म करो, केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। क्या मतलब है मेरे लिए कर्म करने का? क्या मतलब है? मुझे ही भेजो, मेरे ही करो। आपको क्या कहना है? मेरे लिए कर्म करने का मतलब है कि अकर्ता। आप अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए करते हो, जो भी करते हो भगवान को समर्पण कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो, तो कर्मों के फल के चक्कर में नहीं रहोगे। फल का चक्कर नहीं रहेगा तो सारा इसी काम में लग जाएगा। किस काम में? मोक्ष के भगवान की प्रार्थना में, भगवान की पूजा में कर्म समर्पित हो जाएंगे। केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। क्या मतलब? कर्म योग की बात कर रही है कि कर्मों से भी तू प्राप्त कर सकता है। अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो बस जो भी काम करता है मुझे समर्पित कर दे। ये मान मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे इससे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे इससे कुछ पाना नहीं है, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। ऐसे करके भगवान को ही समर्पित करते जाओ। ऐसे समर्पित करके भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। अथे तदप्य शक्तो असि कर्तुं मद्योग आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। वो पहले ही बोल दिया, ये अगले श्लोक में आया, हमने पहले ही बोल दिया। उसका क्या बोल दिया कि अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लो, मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर, मतलब मुझे तो भगवान को पाना ही है ऐसा मान के, योगी होना ही है ऐसा मान के सभी साधनों को करने में तू असमर्थ है। अगर नहीं कर पा रहा है, अभी करने की बात करी थी ना, फिर कह दिया कि होकर मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल त्याग दे, मतलब फल मुझे अर्पित कर दे। त्याग दे मतलब तू उसके बदले में मत चाह कुछ, अकर्ता है इसलिए तुझे कोई फल की आवश्यकता नहीं है। तूने जब किया ही नहीं है तो फल करेगा। मैंने तो भगवान के हाथ में छोड़ दिया ना कि तुम जो करा रहे हो मैं कर रहा हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस तरह से जब लगोगे, देखो कितने कितने तरीके बता दिए, तब भी कोई फलित नहीं होता, समझ में आता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, ऐसे ही चलता रहता है, आखिर तक ऐसे ही चलता रहता है। तो जब करते करते आपके बहुत बेचैनी बढ़ने लगती है ना, षट संपत्ति वाली स्थिति में जब आ जाते हो आखिरी में, तो घूम फिर के बार बार ये समझ में आता है कि षट संपत्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है। षट संपत्ति अगर ठीक से समझ में आ जाए तो जीवन उसके अनुसार बना लिया जाए तो मिल ही जाता है, हो ही जाता है काम पूरा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास अज्ञान अध्ययनम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागश्च निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या समझे? पढ़े जा रहे हैं, मतलब समझ में आ ही नहीं रहा कहना क्या चाह रहे हैं, और सब यही कर रहे हैं जो कहते हैं ना हम तो बहुत गीता पढ़ रहे हैं, हम तो बच्चों से पढ़ रहे हैं, हमने तो ऐसे पढ़ी है वैसे। जब तक मर्म नहीं जानोगे कि गीता क्या कह रही है, क्या पढ़ रहे हो, जब तक तो कुछ भी नहीं होगा। पढ़ते जाओ, कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक
आदत बन गई कि पढ़ना है इसलिए पढ़ते गए। होता तो है उसका भी एक असर, लेकिन मिलने वाली बात जहाँ तक है ना, उसमें नहीं होता। मर्म को जानना मतलब उसकी गहराई में क्या कहना चाह रहे हैं उसको जानना जरूरी है। और इस तरह से बिना मर्म को जाने हुए करोगे तो क्या कहा, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कर तो रहे लेकिन उसका मतलब समझ नहीं रहे। तो उसमें कहती है, एक तो यहाँ मतलब क्या निकला, कर्म योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यानी योग की बात आ गई है ना, ये सब रास्ते हैं। कर्म की बात कह दी, फिर ध्यान की बात कह दी, और ध्यान से भी ऊपर क्या है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि अब देखो ध्यान की बात है, ध्यान से भी ज़्यादा क्या बड़ा है, कर्मों का त्याग, मतलब अकर्ता होकर करो श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। त्याग हो जाए, देखो और किसी चीज़ से तो त्याग कर नहीं रहे, क्या कपड़े छोड़ दो, कोई खाना छोड़ दो, कोई जाना छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर रहे। बस ये कह रहे हैं कि जो कर्मों का फल है उनका छोड़ दो तुम, है ना। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा मत करो। मर्म को जाने बिना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या निकली, त्याग। आखिरी में त्याग आया ना, एक के बाद एक बताया, तो त्याग सबसे श्रेष्ठ है। पर त्याग, मन में त्याग की भावना बना लो तो आसानी हो जाएगी। कुछ भी कम करा उससे कुछ लेना देना नहीं है, कम करा और छोड़ दिया। अकर्ता हूँ ये ध्यान में रखा, फिर ध्यान का भी कम बता दिया, और सबसे ऊपर बता दिया उन्होंने, क्या बता दिया, त्याग। बस सबसे ऊंचा है त्याग, फल का त्याग, कर्मों के फल का त्याग। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ध्यान में रहेंगे इसी बात को। जब तक बार बार चिंतन नहीं करोगे ना, जब तक कुछ ध्यान नहीं रहेगा। अभी तो सब समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है, लेकिन घर जाके या अगली बार आते आते तक सब खत्म हो जाता है। आगे, अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः तं दुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कहा, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय। कौन कौन से प्रिय बता रहे हैं ना। कह रहे हैं कि जो सब भूतों में द्वेष भाव नहीं रखता है ना। आजकल तो देखो द्वेष भाव कितना ज़्यादा रहता है। अपने पास कोई चीज़ नहीं है, पड़ोसी के पास है, द्वेष आ गया। कोई हमारे पास हमने कार ली और पड़ोसी ने उससे ज़्यादा बड़ी वाली कार ली, द्वेष आ गया, फिर लग गई, तरह तरह की भावनाएं आ जाती हैं। तो जो इस तरह की भावना नहीं रखता तो ठीक है भाई, उसने ले ली, बहुत अच्छा है, मेरे पास तो पहले ही थी, है ना। या फिर जो जिसके पास नहीं है कार, वो द्वेष भाव रख रहा है, चिढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस तरह से जो चलता है, आप सबको एक भाव में रखो, ना द्वेष करो, ना राग करो, ना दूसरों से प्रेम करो, प्रेम बस परमात्मा से करो। सबका प्रेम हेतु रहित दयालु मतलब दया कर रहा है, लेकिन उसमें आपको अपना स्वार्थ नहीं है कुछ। हेतु मतलब उसका फल, काई के लिए कर रहे हैं, हेतु मतलब किस कारण से हो रहा है। हेतु रहित दयालु, दया तो करो मगर उसके बदले में कुछ मत चाहो, ऐसा। ममता से रहित,
मैं मेरा कभी नहीं हो मन में, अहंकार से रहित, अहंकार भी ना हो मन में, अब इतनी चीज़ें कैसे ध्यान रहेंगी तुम्हें? वो तो जो स्वभाव होगा वहीं चले जाएगा मन। इसका बार बार ध्यान करके अपनी तरफ ही देखना है कि कब हमें अहंकार आ गया, कब हमें कौन सा भाव आ गया, ये सब भाव हटाने हैं। ऐसा बार जब चिंतन करोगे तो हटने लगते हैं। अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम होना। अब सम कैसे हो गए बताओ? तकलीफ हो रही है तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल चले जाओ ना। हॉस्पिटल चलने में कहाँ मुश्किल है, मगर कोशिश करो कि समता में टिके रहें, है ना। और क्षमावान है, किसी ने गलती करी एकदम गुस्सा आ गया, एकदम चांटा मार दिया, लात मार दी, ये सब बहुत चल रहा है आजकल कलयुग में, तो बहुत ज़्यादा हो गया है ये सब, है ना। तो क्या कह रहे हैं, किसी से गलती हो गई है तो भी क्षमा करने की आदत डालो। कि हो गई पर जान के तो करा नहीं है, और हम तो कहते जान के भी कर दिया तो भी क्षमा कर दो क्योंकि तुम्हारे कर्म उसने ले लिए, है ना। अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला, वही बात तो बोली हमने, वही पढ़ी। अपराध भी कर दिया किसी ने तो भी उसको डराओ धमकाओ मत। अर्थात जो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्टि भी जरूरी है, हर हालात में आप संतुष्ट रहने की आदत डालो कि ठीक है, सब खाना खा ही लिया, टाइम पे खा ही लेंगे, जो भी है नहा लिए, और जो भी है नित्य क्रिया के कर्म सब कर ही रहे हैं, संतुष्ट रहने की आदत करो। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है ऐसा योगी लगातार इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको ही प्रिय है। जगह जगह तो बता रहे हैं कि कैसे मेरे प्रिय बनोगे। तो पूरी गीता पढ़ ली, लेकिन उसमें फिर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। और जबकि एक दो श्लोक के बाद लगातार बता रहे हैं कि कैसे तुम मुझे पा सकते हो, कैसे मेरे प्रिय बन सकते हो, कैसे मैं तुम्हारा प्रिय बन सकता हूँ। अब जब तुम दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे उतना कर ही नहीं पाओगे, पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। अब पहले नंबर पे किस तरह से रखोगे, इस तरह से आपकी सोच बन जाए, आपके मन में वैसी बातें उठने लगे। मान लो थोड़ी देर के लिए कि पति से प्रेम है, पति बहुत काम कर देता है या पत्नी बहुत काम कर रही है तो बहुत प्रेम आ रहा है, लेकिन कैसे सोचोगे कि भगवान बैठा तो वही है, सबसे करवाने वाला तो वही है, अगर पति कर रहा है तो कर कौन रहा है, इस तरह सोचना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छा किया, उसे प्रेम उमड़ रहा है तो करने वाला कौन है, उसको भी दया दिखा दो। ऐसा नहीं कह रहे कि तुम उसका, हम तो परमात्मा को चाहते तो नहीं चाहते, चलो हटो, यही कह रहे। किसी तरह का द्वेष नहीं आने पाए, किसी तरह का स्वार्थ नहीं आने पाए, किसी तरह का अहंकार नहीं आने पाए। इस तरह से सब चीज़ों को ध्यान करते हुए, ध्यान में रखते हुए और उसको भी संतुष्ट करते हुए सामने वाले को और परमात्मा को प्रेम करो तो वो तो समझ जाएगा अंदर बैठा है, तुम्हारी भावनाएं सब वो जानता है, ना पति जानता है, ना कोई और जानता है, ना पत्नी जानती है, वो तो जो अंदर बैठा है सब पता है। बस आपको तरकीब से काम लेना पड़ेगा। तरकीब करना आती है कि कोई लड़ रहा है तो तुम तरकीब से उसको टाल दो, यहीं से शुरुआत करो। कोई तुम्हें लड़ रहा है, कोई तुम्हें बुरा भला कहे जा रहा है, तुम बना गए, तुमने उससे ज़्यादा बोल दिया, सब बेकार हो गया। कुछ ऐसा बोलो कि जिससे वो भी शांत हो जाए, वो भी चुप हो जाए। इस तरह से तरकीबें लगानी पड़ेंगी। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए बहुत तरकीबें लगानी पड़ती हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। अपन संसार में तो बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान के लिए दिमाग नहीं लगाते, और मन लगाते भी हैं तो फिर सबको बताते हैं हमने फिर ऐसा करा ना, ऐसा हो गया तो देखो कितना अच्छा, ऐसा लगता है। नहीं, उसका तुम ही आनंद लो और तुम ही दिमाग लगाओ, तुम ही उसकी तरकीबें लगाओ। क्या कहा? यस मान्ने द्विजते लोको लोकान् ने द्विजते चय्यः हर्षः मर्ष भयो द्वे गैर मुक्तो यह सच में प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। जिससे कोई भी जीव, उद्वेग का मतलब समझते हो?
इससे कोई भी जीव उद्वेग को एकदम उद्वेग आ जाता है ना, चिढ़ लग जाती है, गुस्सा आ जाता है, कुछ भी कहने को बाध्य हो जाते हो। और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, ना तो तुम गुस्सा करो और ना दूसरे को गुस्सा दिलाओ। बात बात पे तुम्हारे साथ बात करके किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो भी गलत है, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो वो भी गलत है। अब तुम कहो कैसे करें, हमारा बस है ही नहीं, दूसरे तरकीब लगाओ। कह तो दिया कि तरकीब लगाओ तरह तरह से। जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि के रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। लगातार हर एक में बोल बोल के और आखिरी में कह देते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो जो मैंने बताई हैं तरकीबें, उससे अगर तुम चलोगे तो तुम मेरे प्रिय हो, ये कहना चाह रहे हैं। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब अब आरंभों का त्यागी है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा कौन? जो पुरुष आकांक्षा से रहित। आकांक्षा मतलब इच्छा, आकांक्षा करना मतलब इच्छा। कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि परमात्मा को पाले। सब इच्छाएं त्याग दी, क्योंकि आखिरी में तो ये होता है कि परमात्मा को पाने की भी इच्छा त्यागनी पड़ती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि इच्छाएं त्यागते त्यागते, जब तक इच्छा करोगे जब तक मिलेगा, और जैसे मन हट जाएगा इच्छा से तो मिल जाएगा। बाहर भीतर से शुद्ध हो, मतलब चालाकी नहीं करता हो, अंदर भी गलत नहीं हो, सफाई भी हो, सब कुछ हो। शुद्ध का मतलब बोल दिया, आगे पढ़ना पड़ेगा। फिर चतुर पक्षपात से रहित। चतुर भी होना जरूरी है। अब तुम चतुर किसको समझते हो? जो चालाकी चलता है ना। और यहाँ चतुर किसको बोला कि आपको तरकीबें आना चाहिए, जैसा मैं बताता हूँ वैसे रहने की तरकीबें आना चाहिए, तो चतुर कहलाओगे। पक्षपात से रहित, किसी से पक्षपात मत करो, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय। अब दुखों से छूटा हुआ है। अब कहोगे हमारे हाथ में कहाँ है, दुख तो आते रहते हैं, तो उसका ध्यान मत दो। आते रहते हैं तो जाते भी रहते हैं, आए हैं अपने टाइम से चले जाएंगे। कितना भी आपको रोना आ रहा हो, कोई लिमिट तो होती है ना, बंद तो हो ही जाता है रोना। कोई ऐसा है जो हमेशा रोता रहा? कोई आपको जीवन में मिला ऐसा जो रोता ही रहे, रोता ही रहे, रोता ही रो रहा है, बंद भी होगा। मर भी जाते हैं तो भी बंद होता है रोना, कितना ही कितना रोते हैं तो भी बंद हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दुखों को भी छोड़ने वाला, दुखों में भी ज़्यादा नहीं फंसे, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का परित्यागी। सब आरंभों का परित्यागी मतलब कुछ भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसमें पड़े रहते हैं कई बार, तो भगवान को भूल जाते हैं। कुछ भी आरंभ करने का या संकल्प करने का, ये सब चीज़ें छोड़ दोगे तब जो काम करना है कर डालो, संकल्प मत करो ज़्यादा। मुझको प्रिय है, ऐसे ऐसे प्रिय। देखो कितने ही लोगों को तो बता दिया कि ये ऐसा मुझे प्रिय है, ऐसा मुझे प्रिय है, ऐसा मैं, उसमें से बस एक तरह के हो जाओ, हो जाएगा काम। और सब तरह के हो जाओगे तो बात ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छे पात्र हो भगवान के लिए। यूँ न हृष्यति न द्वेष्टि, शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शुभ करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आई समझ? क्या समझ में आई? जो है मतलब वही है कि सुख दुख से पार, न सुख में फूलो, न दुख में शोक करो, दुखी हो। दोनों ही चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। जो न कभी हर्षित होता है मतलब खुश होता है, जो न द्वेष करता है मतलब किसी से चिढ़ता नहीं है, न शोक करता है, दुखी नहीं होता, फिर से हो गया, कुछ भी हो गया तो उसी को सोचे जा रहे हैं, शोक करे जा रहे हैं। न कामना करता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, ऐसी कामनाएं भी नहीं करता। तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, शुभ अशुभ भी नहीं देखता, बस कर लिए कर्म, काम खत्म, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। इतने सारे मुझको प्रिय हैं, उनमें से कोई तो हो तुम्हारे लायक।
कोई एक हो इसमें, इतने सारे निकले, अब ढूंढना कौन सा वाला तुमको, किस कैटेगरी में आ रहे हो। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानवमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, ऐसा। कौन? शत्रु मित्र को समान समझ सकते हो? समझ सकते हो? कोशिश करो तो समझ सकते हो, वैसे तो नहीं समझोगे तो आम आदमी तो सब यही है, कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने ठान लिया है भगवान को ही पाना है, तो आपको शत्रु में भी मित्र को देखना पड़ेगा। मित्र में शत्रु को मत देखो, मगर शत्रु में मित्र को देख लो, और मित्र में किसको देखो? भगवान को देखो, है ना। मित्र तो है ही, ठीक है, तो भगवान को मित्र देखो, एक ही बात है। मित्र में भगवान को देखो या भगवान को मित्र देखो। और मान अपमान, मान तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन अपमान सिर दर्द बनाने लगता है। तो जिसके मान अपमान भी बराबर हो जाए, ये माला पहनाई तो पहनाई, नहीं पहनाई तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचना। कई लोग ये आशा लगा रहते हैं हमें भी पहनाएंगे, हमें भी पहनाएंगे, हमें भी पहनाएंगे, और नहीं पहनाए तो बस हो गई, द्वंद्व शुरू हो गया। अब हम कभी नहीं आएंगे, हमें माला पहनाई नहीं गई। तथा सर्दी गर्मी में सुख दुख आदि द्वंद्वों में समय, मतलब थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी सह लो, और अगर परेशान कर रही है तो वैसा कर लो, पंखा चला लो, है ना। गर्मी ज़्यादा लग रही है, सर्दी लग रही है तो पहन लो। ऐसे करके आप सुख दुखों से भी परे जा सकते हो। तरकीबें हर जगह लगानी पड़ेंगी। ये सब क्या कहलाते हैं? अभी हमने बोला द्वंद्व। जितने भी जोड़े हैं, शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं और आसक्ति से रहित है। ऐसे द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। किसी चीज़ की आसक्ति ना हो, रहित मतलब आसक्ति नहीं पकड़ रखी है उसने, ऐसा आदमी, वो भी उनको पसंद है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला। कोई निंदा कर रहा हो, खुश हो सकते हो? अच्छा चलो, सब में रह सकते हो। कोई निंदा कर रहा हो, सब में तो रह सकते हो, रहते नहीं हो। एकदम चिढ़ लगती, कोई निंदा करे ना तो ऐसा लगता है जाके सफाई दे, ऐसा मैंने कब किया, ऐसा बोल रहे थे तुम, ऐसा कब किया था, एकदम मन होता है ना। तो इसी में आप सब में रहने की कोशिश करो। कह रहे तो कहने दो अपने मुँह से, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ, है ना। किसी को कोई भड़का रहा है तो आप सफाई देने लोगों, आपको क्या लेना देना, कह रहा है तो अपना बिगाड़ रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है उस समय अपने को कंट्रोल कर पाना। आपने बुराई करते हुए देख लिया किसी को और कुछ नहीं बोलो, ऐसा अभ्यास कर लो, कर पाओगे, क्योंकि करा है, लोग करते रहते हैं। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, पता है, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा होता रहता है। सब ऐसे कोशिश करते हैं कि जिससे ये कुछ चिढ़ें, कुछ बोलें, फिर माइक पकड़ा देंगे, खूब बुरा भला बोल के फिर माइक पकड़ा देंगे, फिर हम उसके हिसाब से बोल देते हैं, ना चिढ़े ना कुछ भी। आपने अपने नज़रिए से देखा है, देखते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता। सबका अपना अपना नज़रिया है। ये आपकी बड़ी हिम्मत है कि हमारे सामने बोल दिया। तो ये सब सहने क्यों कहते हैं? अभ्यास करो, क्योंकि ये सब सहना पड़ेगा आपको आगे चल के। तो भड़क जाओगे सभा में तो फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। ऐसे होते हैं गुरु, बात बात पे लोग ये कहने लगते हैं ऐसे होते हैं गुरु। तो ये सब अभ्यास करना है पहला। जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला, मननशील, वही लगातार याद करना। जिस किसी प्रकार की भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहना। अरे ये नहीं है तो रोने लगे, वो नहीं है तो ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, ये सब छोड़ दो। और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति भी छोड़ दो। वह स्थिर बुद्धि ममता और आसक्ति से रहित है। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये सब कर लो तो प्रिय हो जाओगे। बस उसका प्रिय तो होना है, और क्या होना है।
जिस दिन वो मान ले कि हाँ मान गए हम तुमको, आ जाओ गले लग जाओ, है ना। लगता तो बड़ा कठिन है। ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मैं प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इतनी सब चीज़ें बातें करी, अब ये कह दिया कि ये जो सब बातें करी ना, ये सब चीज़ें जो श्रद्धा के साथ, यहाँ पे श्रद्धा को क्या बताया, वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के साथ तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदृश्य के सदृश्य विश्वास का नाम श्रद्धा है। ये तो बहुत बार बताया है ना, वही यहाँ पे कर पढ़ा इसलिए कि वही है कि कुछ और है। कहा परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। बस ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। मेरे प्रिय बनना है तो ये सब कर लो। 12वें अध्याय को बार बार पढ़ो, बार बार समझो, और जब आए तब बार बार सुन लो। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय समाप्त। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।